द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। आप सब देखने वालों को और यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों को हम अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में एक बार फिर वेलकम करते हैं। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। ये हमारी बहुत खुशनसीबी की बात है कि एक बार फिर खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम उनके साथ मिल के खुदावन के नाम को जलाल देंगे और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और यीशु के नाम को जलाल दें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों के बीच में अपने वादे के मुताबिक उतरा हुआ है और हम तुझे सिजदा करते, हम तुझे चूमते, हम तुझे धन धन कहते, क्योंकि तू असीम है, तू महान है, तू जलाली है, तू कुल दुनिया का बादशाहों का बादशाह है। तू सब कुछ करने में कादर खुदा है और हम तेरे नाम को चूमते, तुझे मुबारक कहते, तेरे नाम को धन धन कहते, क्योंकि तू सबको अपना नाम लेके बुलाया हुआ है। तूने हम सबको इस दुनिया में चुन लिया ताकि हम तेरे नाम से कहलाएं और पहचाने जाते हैं कि हम खुदावंद यीशु तेरे बेटे बेटियां हैं। इस वक्त आज की पूरी इबादत को, आज के इस पूरे काम काज को तेरे हाथ में जा, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा हादी और रहनुमा हो जा। हमारा मुंह बन जा, हमारी आवाज़ बन जा, हमारी कूद बन जा, हमारी दिलेरी बन जा। हम ना रहें, यीशु तू हमारे बीच में। आज तेरे जलाली नाम में आज एक एक जान ले, एक एक पहचान ले कि तूने इन सबको, जितनों ने तुझ पर ईमान लाया, इन सब को तूने चुना हुआ है। ये सब तेरे नाम से कहलाते हैं और तूने इन्हें बरगज़ीदा होने की कुव्वत दे दिया ताकि और तेरे बरगज़ीदा ने और तेरी पकीज़गी से और तेरी ममूरी से और तेरी कुव्वत से और तेरे ताकत से और तेरे ज़ोर से और तेरी पाकरू की ममूरी से हमेशा के लिए भरे रहें। और लोग जाने कि इनके बीच में यीशु तू रहता है, लोग जाने कि ये तेरे किरदार के मुताबिक है, लोग जाने कि हकीकत में यीशु नासरी के पाक मक़दस है। इनकी ज़िंदगियों से तेरी महक है, इनकी ज़िंदगियों से तेरी खुशबू है, इनकी ज़िंदगियों से तेरी मिठास निकले, इनकी ज़िंदगियों से तेरा नूर चमके। मेरा खुदा हालेलुया। पूरा वक्त तुम्हारे साथ हो जा और आज के इस पूरी इबादत में तुम्हारा हादी और रहनुमा हो जा। हमें कोई दुनियावी ख्वाहिश ना रहे। मेरे खुदा इन बच्चों की आंखें खोल दे ताकि ये खुली आंखों से तेरा दीदार करें। हालेलुया। कामल तौर पर ईमान लाए कि खुदा यीशु नासरी हमारा खुदा, हमारा शफा का मंबा, हमारा प्यार मोहब्बत का मंबा, हमें रहमतों से ममूर करने वाला मंबा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगा पाया तो शुक्र करते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन कुदरत वाला खुदा है, खुदावन बरकत देने वाला खुदा है, खुदावन शिफा देने वाला खुदा है, खुदावन रहम करने वाला खुदा है, खुदावन हमारी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करने वाला खुदा है। आज जो हमने टॉपिक लिया है बहुत खूबसूरत, बहुत मुख्तसर, लेकिन बहुत पावरफुल है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि हमने खुदावन को नहीं चुना बल्कि उसने मुझे और आपको चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत बातों के लिए, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, क्योंकि खुदावन ने आप अपनी हथेली पे मेरी और आपकी सूरत को खोद रखा है। खुदावन के कलाम में यशायाह 49 चैप्टर और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि मैंने तुम्हारी सूरत को अपनी हथेलियों पे खोद रखा है। ये खुदावन का कलाम है, ये खुदावन की मोहब्बत है। वो इस तरह हमसे प्यार करता है और खुदावन ने हमें चुना है ताकि हम उसके नाम को जलाल दें, यीशु के नाम को जलाल दें, खुदा कादर मुतलक के नाम को जलाल दें, ज़िंदगी देने वाले खुदा के नाम को जलाल, मुर्दों में से जी उठने वाले खुदावन के नाम को जलाल दें। आज एक बार फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत हैं और वो आज हमें इस छोटे से टॉपिक के बारे में मज़ीद मालूमात, मज़ीद सिखाएंगे, मज़ीद बताएंगे और मज़ीद समझाएंगे कि हम किस तरह खुदावन के नाम को जलाल दे सकते हैं। खुदावन का हम शुक्र करते हैं। जैसे पास्टर एंडरसन आपने कहा कि खुदा ने, जो आज का हमारा टॉपिक है, कि खुदा ने हमें चुना और बरगज़ीदा किया।
حقیقت میں خدا انہی لوگوں کو چنتا ہے جو اس کی کتاب الہی میں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ Amen. چننے کا مطلب خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کے شروع سے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے آپ کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اس نے آپ کے لیے پورا اس کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے نام کا کلائے گا، یہ میرے نام کے لیے خرچ ہوگا، یہ میرے نام میں روحیں جیتے گا، یہ میرے نام کو پوری دنیا میں لے کر جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ Praise the Lord. جس طرح خدا نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، یوحنا کو، تمام شاگردوں کو چنا کہ جاؤ پوری خلقت میں انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ پائے اور پوری دنیا میں میرے شاگرد بناؤ۔ یہ اس نے ہمیں چنا، اس لیے چنا کہ آپ، میں، ہم سب جیسے دیے سے دیا جلتا ہے، ایسے ہی Amen. ہم پوری دنیا میں جو خدا کو نہیں جانتے ان کو بتائیں کہ خداوند آپ کو بلاتا ہے، Amen. خداوند آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے، خداوند آپ کے لیے بہتری چاہتا ہے، خداوند آپ کے لیے اچھائی چاہتا ہے، خدا آپ کو بلندیوں پر لے کے جانا چاہتا ہے۔ Praise the اے Lord. میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو آ جا۔ کس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے، جس طرح بھی آپ نے حوالہ بولا، یوحنا 15 باب اس کی 16 میں، تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے Amen. تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ خداوند کا شکر. اور یہ پھل ایسا پھل ہے، پاک روح القدس کی قدرت کے پھل، پاک روحوں کے پھل، پاک کلام کے پھل، پاک روح کی قدرت کے پھل، ایسے کہ آپ کی زندگی میں لوگ جانے کہ یہ خدا کا پیارا بیٹا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کے کردار سے لوگ جانے کہ یہ خدا کا چنا ہوا بیٹا ہے۔ آپ کی زندگی سے یسوع ناصری کی تصویر دیکھیں۔ Praise the Lord. وہ محبت کرتا، وہ بھلائی کرتا، وہ ہر گناہ گار کو گناہ بخشنے کی طاقت دیتا، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنا اختیار دیتا۔ اس نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں اختیار دیا، بیماروں پر ہاتھ رکھو تو لوگ شفا پا جائیں گے، بزرگوں کو گندوں سے بھاگ جائیں گی۔ پھر اس نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں پورا اختیار دیا، سانپ اور بچھو کو کچلو، شیطان کی پوری قدرت پر غالب ہو تو تمہیں کوئی زر نہیں پڑے۔ وہ Amen. چنے ہوئے لوگوں کو اختیار دیتا ہے۔ Amen. آپ نے دیکھا، ہمیں کوئی کسی کی سب سے بڑی بڑھ کے بات یہ ہے، جو خدا چن لیتا ہے اس کو اپنی قدرت سے، اس کو اپنی پاور سے، اس کو اپنی معموری سے، اس کو اپنے اختیار سے، اس کو اپنی طاقت سے، اس کو اپنے زور سے ٹوٹل طور پر لبریز کر دیتا ہے۔ Praise the Lord. آپ کو پتا کہ آپ کو خدا نے اختیار دیا ہوا ہے؟ کوئی کسی انسان کے پاس نہیں ہے اختیار، صرف خدا کے بیٹے اور چنے ہوئے لوگوں کے پاس ہے کہ جاؤ بزرگوں کو حکم دے تو بھاگ چکی۔ Amen. بدروہیں نکالنا صرف خدا کے لوگوں کا کام ہے۔ نہ کوئی جادو، نہ کوئی ٹونا، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی چیز، کسی سے بدرو نہیں بھاگ سکتی۔ صرف ایک خدا کا کلام، جب خدا کی ایک آواز نکالتے ہیں، کیا ساری گونگی اور بہری روح تجھے حکم دیتا ہے یسوع مسیح کے نام میں چھوڑ اس جسم کو اور بھاگ ادھر سے، اسی وقت خدا کا کلام اس پر اثر کرتا ہے، وہ اس جسم کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، وہ جان خوشی اور شادمانی پاتی ہے Praise اور the خدا Lord. کے نام کو چلا دیتا ہے۔ جب خدا نے ساری رات پہاڑ کے اوپر دعا کی، خدا یسوع نے، اور صبح آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے سارے شاگردوں کو بلایا، اور سارے شاگردوں میں سے اس نے 12 کو چن لیا اور انہیں اختیار دیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ Praise the Lord. آج اس کا پھل میں اور آپ اور ہم سب جو بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں کہ ان کے کلام سنائے ہوئے کو ہم نے کلام سنا، ایمان لائے اور زندگی پائے، اور ہماری زندگی میں اب کون رہتا ہے؟ خداوند یسوع رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم نہیں، ہماری زندگی اس کی زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ Hallelujah. اس لیے اس نے ہمیں چنا تاکہ ہم اس چنے ہوئے کو، اس کردار کو ہماری زندگی میں کس طرح ظاہر ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ Praise the Lord, Pastor. بے شمار گواہیاں ہیں۔ میں ازایہ 49 پڑھ رہا تھا، یعقوب کو خدا نے کہا کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے چنا، تو میرا بیٹا ہے، اور میں نے تیرا نام اپنی کتاب حیات میں لکھا ہوا۔ میں یہ پڑھ ہی رہا تھا، خدا کے پاک روح مجھے اٹھا کے آسمان پر لے گیا، اور میں خدا کے اس پاک روح سے زاروں قطار میں رو رہا، میرے بچے، میری وائف سب بیٹھے ہوئے ہیں، دعا میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ 40 منٹس خدا نے
छठी क्लास से लेके 50 साल की उम्र तक जो कुछ उसने मेरे साथ किया, कि मैंने तुझे बचपन में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल में लेके गया, मैंने वहाँ पर तुझे इस्तेमाल किया, तूने वहाँ पर एक गीत लोगों को 6 महीने तक सुना दिया, वहाँ पर बाइबल स्टडी शुरू करा दी। फिर मैंने सियालकोट में वहाँ पर कनक मंडी स्कूल में मैट्रिक में सारे लोगों को खुदा का कलाम सुनाया, जिस जगह खुदा ने मैं सारे। तो जब मेरी वाइफ बोलती है कि क्या हो गया, मैं आया वापस खुदा के पाक करूँ, मैंने बोला भाई मैं तो खुदा के साथ बातें करा, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो गया वो पूरा उसने मुझे नज़ारे दिखाए। Praise the Lord. और कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, 50 साल की उम्र में खुदा ने जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो गया, जो उसके जलाली कामों के लिए मैंने काम किए, बचपन से लेके बड़े होने तक, उसने बताया कि तू चुना हुआ है, मैंने माँ के पेट से तुझे पकड़ा हुआ है, और तू मेरा है और मेरा रहेगा और मेरे कामों के लिए आगे बढ़ेगा, उसके नाम को जलाल बढ़े। हालेलुया। ये खुदा का चुने हुए का काम है, और वही ये चाहता है कि आज हम खुदा के चुने हुए कलाम को सुने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं जिस तरह के खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरती से इन बातों को हमारे सामने खोला है, इन भेदों को, इन मुकाशफात को मेरे और आपके लिए खोला कि जो चुने हुए लोग होते हैं वो माँ के बातन ही से चुने हुए होते हैं। खुदावन उन्हें बचपन से ही जगह जगह इस्तेमाल करता है। जिस तरह खूबसूरत गवाही हमने आपकी सुनी पास्टर जी कि आपने कहा कि बचपन से ही खुदावन ने किस तरह लम्हा बलम्हा आपको इस्तेमाल किया, और आज खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन आपको इस मकाम पे लेके आया जहां आप दुनिया के सामने खुदावन के नाम को जलाल देने वाले बने। और यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ना कि सिर्फ मुझे और पास्टर जी को बल्कि आप सबको भी चुना है। आप अपने टैलेंट को खुदा की बादशाहत में बोना शुरू करें तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करना शुरू कर देगा। आए हम चंद लम्हा के लिए खुदावन के उस कलाम को सुने जो खुदा के बुजुर्ग खादम ने फ्राइडे के मैसेज में अपने इस चुने हुए कलाम के वसीला से, जिसे खुदावन ने जो टाइटल हमें दिया, खुदावन अपने लोगों को चुनता है। आप सब बुलाए हुए हैं, आप सब बुलाए गए हैं, खुदावन ने आप सबको चुना है। लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है कि बरगज़ीदे बहुत कम है। आप बुलाए हुए हैं, आप अपने आप को खुदावन की बादशाहत में इस्तेमाल करें ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। चंद लम्हा के लिए फ्राइडे के मैसेज को देखेंगे और यीशु के नाम को जलाल देंगे। आज का सब्जेक्ट है चुना हुआ, खुदा का चुना हुआ, बरगज़ीदा, चुना हुआ। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आज आपको चुन ले? जब खुदा आपको चुनेगा तो आप यकीन करें कि खुदा का रहम आपके ऊपर आएगा, खुदा का कर्म आपके ऊपर आएगा। और जब चुने होंगे तो खुदा आपके साथ होगा, खुदा आपके पास रहेगा। जिस तरह वो इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ था, जिस तरह मूसा के साथ था, जिस तरह वो दाऊद के साथ था, जिस तरह वो यूहन्ना के साथ था, जिस तरह वो 12 शागिर्दों के साथ था, कैसी दुनिया में उन्होंने तहलका मचा दिया कि उसने कलाम में लिखा, वो सारी रात उसने पहाड़ पर दुआ की, सारी रात उसने पहाड़ पर, सुबह आते ही उसने अपने 12 शागिर्दों को बुला लिया, तमाम शागिर्दों को उनमें से 12 को चुन लिया, और उसने उन्हें पूरी दुनिया पर कह दिया कि सो पूरी दुनिया में जाओ, मेरे कलाम को पूरी दुनिया में हद्दों तक पहुंचा दो, और जो कोई भी ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, जो कोई भी ईमान ना लाए वो हलाकत का फरजंद बने। आज यीशु का ये कलाम अब चुने हुए लोग बन जाए, आज उसके खून खरीदे हुए लोग बन जाए, आज उसके कलाम को अपने दिल में ले लें कि किस तरह खुदा ने हमें चुना है। वो कहता है, भाई रात को साहब जोर से कलाम पढ़ेंगे, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। आपने नहीं चुना, खुदा ने आपको चुना, खुदा यीशु ने आपको चुना, और अपने हाथ दिखा के कह रहे, यस लॉर्ड, हम तेरे चुने हुए लोग हैं। यस लॉर्ड, हमारे माथों पर तेरे पाक खून लगा हुआ है, हमारे माथों पर तेरी चमक आ रही है। हालेलुया। बहनें, बेटियां, सबसे दरख्वास्त है, अपने हाथ बुलंद करें और खुदा को दिखाएं कि खुदा के आप सब चुने हुए लोग हैं। कलाम में लिखा हुआ है मत्ती 22:14 में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। इससे पहले एक बादशाह ने दावत दी, तमाम अपने अजीजों और काबू सब दोस्तों को बुलाया कि दावत सब चुकी है, बर्रे ज़बा हो गए हैं, बैल ज़बा हो गए हैं, सब कुछ तैयार है, और सबको बुलाओ कि इस बर्रे की
ज़ियाफत में, खुदा की बादशाह की ज़ियाफत में आ जाएं। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि उनमें से कोई अपने खेत में चला गया, कोई अपने कारोबार में चला गया, किसी ने उसके नौकरों को मारा, किसी ने उसके नौकरों को पीटा और बादशाह को भेजा कि हमें फुर्सत नहीं है। वो बादशाह खुदावंद यीशु नासरी है। कलाम में देखो, उस वक्त रोया में अपने मुकद्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैंने एक जबरदस्त को मददगार बनाया और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया और अपनी मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया और मेरा हाथ उस पर रहेगा और मेरा बाजू उसको तकिए देगा। कलाम में लिखा हुआ है, मसीह खुदावंद यीशु नासरी खुदा का बड़ा बरगुजीदा और चुना हुआ था। देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना है और मेरा प्यारा, मेरा दिल उससे बड़ा खुश है। मेरी रूह अपनी रूह पर डल गैर कौमों का इंसाफ करेगा। मेरा खुदा आज आपको बेहद पसंद करता, बेहद चाहता है। वो आज आपको, जब आप खुदावंद के लोग होगे तो खुदावंद के लोगों, जब आपने उसकी रास्तबाजी को पूरा किया, जब आपने उसके नजदीक आए, जब उस दिल रूह जान से, वो कहते हैं मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां तू जाएगा तेरे साथ चलूंगा, जिधर तू खड़ा होगा मैं तेरे साथ खड़ा होगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने चुने हुए लोगों की वो ऐसी पालना करता है। और आज खुदा ने आपसे हम कलाम हुआ, खुदा ने आपसे कलाम की बातें की है। आज खुदा आप सबको बरकत देना चाहता है। कितनों ने इस कलाम को दिल रूह जान से कबूल किया है? हालेलुया। दिल रूह जान से कि आज मैं अपने खुदा की चुनी हुई बेटी हूं, अपने खुदा का चुना हुआ बेटा हूं। मेरी जिंदगी का एक एक पल उसके लिए, मेरी जिंदगी का एक एक सेकंड उसके लिए। जब आप चुने हुए लोग, जब आप इकरार करेंगे तो उसका दाना हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, उसका कर्म वाला हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, उसकी निगाह कर्म आपके ऊपर आएगी और आप जिस कंपनी में कर रहे हैं उसके सारे मालकान को आपके लिए हमायत करेगा और आपको वहां पर इज्जत बख्शेगा। आपके लिए बायस तरक्की आप बनेंगे। आप दूसरों के जिस जगह काम कर रहे हैं आप उनके लिए दुआ करें, खुदा उधर आपको डबल सरफराजी देगा। अगर आज आप खुदा के आगे कमिट करेंगे, और सबसे बड़ी जरूरी चीज है, मेरी आप सबसे दरखास्त है, आप चुने हुए लोग हैं और खुदा के पूरे हुक्म अपने सर दिल, अपने से जान, अपने से रूह, अपने से ताकत से खुदावंद अपने खुदा की हर बात सुनूंगा, खुदावंद अपने खुदा की हर बात मानूंगा, खुदावंद अपने खुदा की हर बात पर अमल करूंगा। और उसकी बात यह है कि हम सब दिल रूह जान से अपने खुदावंद खुदा की सेवा करें, अपने खुदावंद खुदा के हुक्म माने, अपने खुदावंद खुदा के कामों पर चले, अपने खुदावंद खुदा के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावन ने आपको बख्शा। खुदावन ने कसरत से मी की तरह फ्राइडे के इस मैसेज में आपको इस्तेमाल किया। हमारी दुआ है पास्टर जी कि खुदावन सदा आपको इसी तरह इस कलीसिया के लिए और बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल करे और आप बहुत से रूहों को जीतने का बाइस बने और यीशु के नाम को जलाल दें। क्योंकि आपका बोलना, आपका बैठना, आपका किरदार, आपकी सब चीज़ें हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी में ले और उन्हें पता चले कि किस तरह खुदावन ने लम्हा ब लम्हा आपको इस्तेमाल किया। इस फ्राइडे के मैसेज में जब हमने लोगों को सुना और लोगों ने इस कलाम को सुना और लोगों ने इन बातों को सुना तो खुदावन ने कसरत से उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए। आए चंद गवाहियों की तरफ जाएंगे और उन्हें देखेंगे कि किस तरह इस कलाम के वसीला से खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए। प्यारी बेटी का नाम ट्रफीना है और ये अपने जॉब में काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी अपने टारगेट में। और जब इसने खुदा के खादमों के पास आके दुआ कराई तो खुदावन ने ना कि इसका जो टारगेट नॉर्मल टारगेट था इसे कुव्वत दी और इसने अपने टारगेट को डबल अचीव किया। और इसी बात की ये गवाही देने के लिए आए। जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि आपकी हाथों की कमाई में बरकत देने वाला सिर्फ खुदावन यीशु है। इस प्यारी बेटी का नाम सिल्विया है और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इनकी सिस की ऑपरेशन था लास्ट वीक और खुदावन ने ऑपरेशन के बाद इन्हें कामिल तौर पे शिफा दी और खुदावन ने यीशु के नाम को जलाल देने के लिए आज ये यहाँ पे खड़ी हैं।
کہ خداوند نے ان کی ساری تکلیفوں کو, ساری بیماریوں کو, ساری کمزوریوں کو دور کیا ہے. زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے. हालेलुया اس پیاری بیٹی کا نام فوزیہ ہے اور یہ لاسٹ فرائیڈے ہی اس کلیسیا میں آئی تھی اور یہ جاب کے لیے بہت پریشان تھی, اور جیسے ہی ان کی جاب کے لیے دعا کی گئی خداوند نے انہیں بہت خوبصورت جاب عطا کی. زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے. زوردار تالیاں بجائیں. اگر آپ نے تالی بجانی ہے تو یسوع کے لیے تالی بجائیں. اس پیاری بیٹی کا نام عائشہ ہے اور یہ بدھ کے روز انٹرنیشنل ہاؤس آف پریئر میں آئی تھی. ان کی کمر میں بہت شدید درد تھی اور خداوند نے اس کمر کی درد سے اور جتنے ویمنز ایشو تھے ان سے انہیں کامل طور پر شفا دی. زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے, کیونکہ جب آپ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے تالی بجائیں گے تو خداوند آپ کی زندگی میں کثرت سے معجزات کرے گا. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان گواہیوں کو سن کے میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ خداوند آج یہاں پہ کثرت سے معجزات کرے گا, کیونکہ وہی خدا کا پاک روح یہاں موجود ہے جو فرائیڈے کے دن وہاں پہ ہال میں لوگوں کے اندر جنبش کر رہا تھا. آج بھی وہی خدا کا پاک روح یہاں موجود ہے. جب آپ خدا سے کے پاک روح سے بھرے ہوئے اس جماعت کے لیے اور ٹی وی پہ بیٹھنے والے سب لوگوں کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ خداوند ایک ایک لوگوں کو چھوئے گا, ایک ایک بیٹے بیٹی کو چھوئے گا, ایک ایک بزرگ کو چھوئے گا, ایک ایک بچے کو چھوئے گا اور ان کی زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرے گا, ان کی عقلوں کو کھولے گا, ان کی زندگیوں میں یہ مکاشفہ ڈالے گا کہ وہ چنے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ ایک بھید ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کب خداوند ہمیں چنے گا اور ہم خداوند کی خدمت کریں گے. لیکن آج کے اس کلام کے بعد آپ سب یہ جان لیں کہ آپ سب چنے ہوئے ہیں, آپ سب خداوند کے پیارے لوگ ہیں. اس کلام کو اپنی زندگی میں اجازت دیں تاکہ یسوع کے نام کو جلال ملے. آج یہاں پہ خدا کے بزرگ خادم موجود ہیں. جب یہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا. جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے گھٹنوں کے بل جائیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں. صرف خداوند کا شکر ادا کریں کیونکہ وہ شفا کو نازل کرنے والا ہے, وہ معجزات کو نازل کرنے والا ہے, وہ اپنے کلام کو نازل کرنے والا ہے. آج جیسے ہی خدا کے خادم اپنے الفاظوں کو, اپنے منہ کو کھولیں گے تو خدا کا پاک روح آپ کو کثرت سے چھو لے گا اور آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے خدا کے خادم کے ساتھ مل کے دعا کریں. ان سب کو تیرے پریشس خون میں کور کر دیتے ہیں. جب تیرا پاک خون لاتا ہے آسمان سے تیرے بڑے بڑے معجزے ہو جاتے ہیں. خدا باپ, کسی کو بڑی ٹینشن ہے, اپنے بچوں کے لیے بڑی ٹینشن ہے, تیرا کلام کا وعدہ جب فکروں کی کثرت میرے دل میں ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد. یہ ساری دماغی ٹینشن, ساری ذہنی ٹینشن تجھے یسوع مسیح میں حکم دیتی ہیں, چھوڑ ابھی اور اسی وقت ان سارے بچوں کو چھوڑ دے. گو اینڈ نیور کم بیک. ٹچ پاکرو, تو ایک ایک کو چھو اور ایک ایک کو چھو اپنی قدرت سے, ایک ایک چھو اپنی قوت سے, ایک ایک چھو اپنے معجزے سے, ایک ایک کو چھو اپنے کامل ایمان سے, چھو لے. تھینک یو لارڈ, تو نے چھو لیا, تو نے رحم کر دیا, تو نے کرم کر دیا, تو نے فضل کر دیا. تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے خوشحالی تیرا بندہ مانگتا ہے. ان سب کے لیے تیرا بندہ خوش. کسی کو فائنینشیل بڑی کرائسس میں ہے, خدا یسوع ناصری اپنے رائی خزانت سے اپنے فرشتے بھیج کے آپ کو مدد کر رہا ہے. کسی کے سارے سٹمک کی انتڑیوں کی بیماری ہے, خدا اس ساری انتڑیوں کی بیماری سے ابھی اور اسی وقت آپ کو کمر چھٹکارا دے رہا ہے. تھینک یو جیسس. پیٹ کا السر تجھے یسوع ناصری میں حکم دیتے ہیں, چھوڑ خدا کے لوگوں کو. تھینک یو لارڈ. تو شکستہ دلوں کو شفا دیتا اور ان کے زخموں کو باندھ. تیرے اس کلام کے وسیلے سے ساری کی ساری پیٹ کی السر ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے. تو نے اپنے کلام میں کہا تو اپنا کلام نازل فرما کے ہمیں شفا دیتا ہے اور ہماری جان کو ہلاکت سے. تیرا کلام بند بند گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے. تیرا کلام ہر کے بند بند گودے میں سے ساری شوگر کی بیماری تجھے یسوع ناصری میں کہتا ہے, چھوڑ خدا کے لوگ کو. تھینک یو فار یور بلڈ لارڈ. تو نے کہا جب میں نے تجھ پر نگاہ کی, میں تجھ سے گزرا اور میں نے کہا کہ تو جیتا رہا, جیتی رہا. تیرے اس کلام کے وسیلہ سے حزقیل میں جو دکھا, تیرے اس کلام کے وسیلہ سے تیرے بیٹے بیٹیاں ابھی اور اس وقت ان کی شوگر یسوع ناصری میں نارمل, اس کا بلڈ پریشر بالکل یسوع ناصری کے نارمل ہو, ان کی رگ رگ میں تیرا خون چلے, ان کے سینے میں تیرے دل گئے. کسی کے تیرا کلام کا وعدہ ہے کہ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا. کسی کے سینے میں درد ہے, دل کی عرصہ ہے, ابھی اور اسی وقت اس کے دل کا عرصہ اسی وقت جائے گا یسوع مسیح میں.
क्यों तेरे कलाम का वादा तू कलाम नाजिल फरमा के हमें शिफा देता है। Yes, Lord. तूने कहा कि तू अपने कलाम को नाजिल करता है Thank you for your और ये blood, Lord. दिल तेरी पाक बरगा, ये दिल तेरी पाक तत्का, Precious ये दिल Jesus. तेरी पाक क्या कर, ये दिल तेरा Jesus, पाक दरबार, Jesus, आज Jesus. दिल पर तू बैठ जा और तू है इनका बादशाह। Thank you for your blood, क्योंकि Lord. तेरे कलाम का खुदा मेरी सिपर है, मेरी कुव्वत है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया, इसलिए मुझे उससे मदद मिली है और मेरा दिल उसमें शादमान होगा और मैं खुदा की हर वक्त तारीफ तमजीद करूंगा। तेरे इस कलाम के वसीले से इसकी सारी आर्टरियां खोल जाए, इसके सारे वाल बराबर काम करे और ये बहन और ये भाई यीशु मसीह कामिल चंगाई पागे। Praise हम the तेरा Lord. शुक्र करते हैं। तेरा कलाम सच्चा, तू डॉक्टर जीसस, तू तबीब आजम, तू Thank you, नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है। ऐसा ईमान इनकी जिंदगी में डाल दे कि खुदा जिस तरह उस बादशाह के नौकर को खुदा तूने कहा कि जा तेरा बेटा जीता है, इनका मैं कहता हूं इनकी सारी बीमारियां अभी और इस यीशु मसीह में हमेशा के लिए चलेगी। Thank you for your blood, Lord. थैंक यू लॉर्ड, तूने छू लिया, तूने एक एक बेटे बेटी को छू लिया, तूने एक एक Thank बेटे you, बेटी की Jesus. जरूरत पूरी कर दी, तूने एक एक बेटे को कामल शिफा दे दी। हम तेरा शुक्र, तेरे मार खाने से तेरे बेटे बेटियों ने कामल चंगाई पाई है और हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, तू अलाही खुदा है, तेरी अलाही शुबा हर एक एक को मिल गई, एक एक को। इनके किसी की आंखों में लड़ जाए तो उसकी आंखों अपनी आंखों पर Hallelujah. अपने हाथ रखें Praise the Lord. अभी और इसी Praise the वक्त Lord. कामल Praise the चंगाई Lord. पाएंगे, कामल चंगाई Hallelujah. पाएंगे, Hallelujah. कामल। आपकी आदत सिर की Thank you, दर्द है, Jesus. अपने सर के ऊपर हाथ रखें अभी और इसी वक्त यीशु मसीह कामल शिफा पाएंगे। In the name of Jesus. सारी दर्द आधे साल की दर्द हमेशा के लिए चलेगी। हम तेरा शुक्र करते हैं। Praise you, Jesus. ब्रेन ट्यूमर तुझे यीशु मसीह ने हुक्म देता, I agree छोड़ in खुदा के लोग Jesus' को, name. आज के बाद कभी इसमें नहीं रहना। थैंक यू लॉर्ड, तूने इस ब्रेन ट्यूमर को हमेशा के लिए भगा दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपना चला लिया, तूने अपने कुदरत वाला हाथ बढ़ा दिया ताकि ये तुझे और जाने और तुझे पहचाने, इनको और ईमान की सिपर से मामूर कर दे। ये सब कुछ मेरी एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा, एक एक दरख्वास्त खुदा बाप तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह पहुंचे। उस वादे के साथ जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुझे मिल गया, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो गया। तूने सब कुछ हमारे और हमारे बच्चों के लिए कर दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। Praise the Lord, ये Jesus. सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगा और पाया। खुदा के बेटे बेटी ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन, आमीन। आमीन, जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जलाल दें। और खुदा बाप ने आपको कमर शिफा दे दी है और हम उसका शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। जैसे आप दुआ कर रहे थे पास्टर जी, तो खुदा का पाक रूह मुझे उस मकाम की तरफ ले गया जहाँ एलिया जब उस बेवा के घर में रहा और उसकी मालकिन जब उसका बेटा मर गया तो वो उसके पास आई और उसने अपने बेटे को उसे दिया और उसके ऊपर एलिया ने अपने जिस्म को पसारा और खुदावन से दुआ की कि खुदावन इस बेटे की जान इसमें वापस आ जाए। और जब वो बेटा जीता हो गया तो उसने जाके उस माँ को दिया और जब उस माँ को दिया तो उसने कहा कि मैं जान गई हूँ कि तेरे मुंह का कलाम हक है। पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी आखिरी आयत में जब आप दुआ कर रहे थे तो खुदावन ने मेरे अंदर इस बात को डाला कि जो कलाम आपके मुंह से निकल रहा है वो हक है। और खुदावन यीशु कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और आज का कलाम जो खुदा के खादम के मुंह से निकला वो हम सब के लिए बाइस बरकत है। वो किसी मौजज़ात से कम नहीं, क्योंकि ये खुदावन के मुंह की बातें हैं और ये खुदावन का कलाम है। और आज मेरा ईमान है कि खुदावन ने आप सबकी ज़िंदगी में कसरत से मौजज़ात कर दिए, कसरत से आपकी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर किया, क्योंकि उसका कलाम हक है, क्योंकि वो ज़िंदगी देने वाला खुदा है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें तो ये स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप का नंबर है। अपनी गवाही को आप डाउनलोड करें और उसे अपलोड करके हमारे इस व्हाट्सएप के नंबर पर भेजें ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। और ठीक इसी तरह ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी फेसबुक की आईडी है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करें और हमें भेजें ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। और इसके साथ खुदावन ने हमें डेली मोशन, वीमियो और यूट्यूब अता किया है। आप उसमें जाएं और इस कलीसिया के बारे में जानें और खुदावन के कलाम को सुने और खुदावन के बुज़ुर्ग खादम के सारे मैसेजेस आपको वहाँ पे मिलेंगे। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं हमारे बारे में तो आप स्क्रीन पे दिया गया हमारी वेबसाइट की आईडी है जिसका नाम है www.pastorjoseph
powerofholyspirit.com के नाम से आप इसमें जाएं, हमारी कलीसिया के बारे में, हमारी कलीसिया के सारे इवेंट्स के बारे में, हमारी इबादतों के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे मौजात के बारे में, हमारी गवाहियों के बारे में, हमारे बैप्टिज़म के बारे में, हर एक चीज़ तफसील से आप उसे देखें, ताकि आप अपनी दुआओं में इस कलीसिया को याद रखें, ताकि हम सब मिलके यीशु के नाम को जलाल दें। अब वो वक्त आ चुका है कि हम आपसे रुखसत हो, लेकिन हमारा दिल तो नहीं चाहता कि हम आपसे जुदा हो, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम आपसे रुखसत हो, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। फिर मिलेंगे ठीक इसी जगह, इसी चैनल पे, यीशु के नाम से।